सिर्फ 25 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम लिए चलते हैं दिल्ली। और दिल्ली की वो कौन कौन सी गलियां हैं जो लॉकडाउन में राहत की उम्मीद छोड़ दें। आज अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन में आगे कोई और रियायत देने की बात भी करते हैं तो कम से कम इन इलाकों के लोगों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आप भोपाल में, इंदौर में रहते हैं तो आपको कितनी छूट मिल सकती है, एक रिपोर्ट देखिए। अब चलिए भोपाल का जहांगीराबाद इलाका मध्य प्रदेश का धारावी बन चुका है। जहांगीराबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, घनी आबादी यहाँ की सबसे बड़ी मुसीबत है। भोपाल में अभी तक 34 मौतें हुई हैं। इस इलाके में करीब 1 लाख की आबादी रहती है। यहाँ के एक घर में 25 से 30 लोग रहते हैं। जहांगीराबाद इलाके में ही अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। ये मौतें कहाँ, किस गली और वार्ड में हुई, ये समझिए। अहिरपुरा चर्च रोड में अब तक 6 मौतें सामने आई हैं। न्यू रविदास कॉलोनी में 1 मौत, बड़वाली मस्जिद 1 मौत, जिंसी चौराहा 1 मौत। हम उस जगह पर हैं जिसे जहांगीराबाद, जहां पर अब तक 202 मामले सामने आ चुके हैं, उसकी मौत की गली हम आपको दिखा रहे हैं। ये है अहिरपुरा चर्च रोड की गली। अब तक यहां पर भोपाल में 34 तकरीबन मौतें हुई हैं, जिसमें से 9 मौतें जहांगीराबाद के इस थाना क्षेत्र में हुई हैं। यही रोड जो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई जा रही है, अगर इसे मौत की गली कहें तो गलत नहीं होगा। भोपाल में अब तक 788 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 202 मामले इसी जहांगीराबाद से हैं, जिसके बाद अब इसे मध्य प्रदेश का धारावी कहा जाने लगा है। अहिरपुरा जो ये पूरा इलाका जाता है चर्च रोड का, 6 मौतें यहाँ पर देखी गई हैं। उसके बाद आगे से ही रविदास कॉलोनी है, वहाँ पर 1 मौत देखी गई है। बड़वाली मस्जिद जो इसी इलाके में पड़ती है, इसी बल्कि गली के आसपास पड़ती है, वहाँ पर 1 मौत देखी गई। और जहाँ पे ये रोड खत्म होती है जिनसी इलाके, वहाँ पर भी ये मौत देखी गई है। अहिरपुरा में देखते ही देखते 6 लाशें उठ गईं। इसी मोहल्ले में रहने वाले 79 साल के जगन्नाथ मैथिल अस्थमा से पीड़ित थे। 8 अप्रैल को तबीयत खराब हुई, कस्तूरबा अस्पताल ले जाया गया। 8 अप्रैल को मौत हो गई। इसी जहांगीराबाद के चर्च रोड में रहने वाले 50 साल के राजकुमार यादव की तबीयत अचानक खराब हुई। 10 अप्रैल को हमीदिया अस्पताल में भर्ती हुए। 11 अप्रैल को इनकी मौत हो गई। उन्हें पहले से भी टीबी की शिकायत थी। आप ये देख रहे हैं, ये रोड, ये जो चर्च रोड है, ये चर्च रोड और ये बगल में इसका अहिरपुरा है। यहाँ के करीबन 80 से ऊपर मामले अभी तक के हो चुके हैं। पुलिस लगातार मेहनत कर रही है, ये कर रही है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और लोग इसका पालन कर रहे हैं। इस रोड पे जो चर्च रोड इलाका है, अति संवेदनशील इलाका है। बड़वाली मस्जिद भी इसी चर्च रोड से लगी हुई है, वहाँ भी 3 मौतें हुई थी। भोपाल के बाद अब चलिए इंदौर में 1-2 नहीं, 2000 से ज्यादा हॉटस्पॉट हैं और अब तक 92 मौतें हो चुकी हैं। यहाँ की 159 गलियों में कोरोना फैल चुका है। रानीपुरा, दौलतगंज, टाटपट्टी, बाखल, चंदन नगर, खजराना, आजाद नगर, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हालत भी नाजुक हो गई है। तुगलकाबाद, जहांगीरपुरी, कापसहेड़ा, शाहीन बाग, पश्चिम विहार, हरिनगर, बंगाली मार्केट, दिलशाद गार्डन के एच और जी ब्लॉक, कैलाश हिल्स ईस्ट ऑफ कैलाश, डीएलएफ मोती नगर, ईस्ट पटेल नगर, पांडव नगर की गली नंबर 9। दिल्ली का चांदनी महल इलाका शहर का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है। यहाँ अब तक 83 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। यहाँ की गली में अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चांदनी महल घनी आबादी वाला इलाका है। इस एरिया में रहने वाले पुलिस के 10 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित हुए। रेड जोन में होने के बाद भी यहाँ लापरवाही की तस्वीर हैरान करती है। अब भी भीड़ में खरीदारी करने लोग निकल पड़ते हैं। ये कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। अब तक चांदनी महल इलाके से कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते ये भी एक बड़ी ही डराने और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि चांदनी महल उन इलाकों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण भी हुआ है और साथ ही यहां पर सबसे ज़्यादा मौत भी हुई है। यहां पर देखिए पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। ये इलाका रेड जोन में है और अभी भी ऐसा दिल्ली सरकार का कोई इरादा नज़र नहीं आता कि इसे डी कंटेनमेंट किया जाए, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन में शामिल है। और अभी भले ही दिल्ली में जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या कम होती जा रही है, लेकिन चांदनी महल इलाका अभी भी बरकरार है। और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो यहाँ से मरीज़ आए थे वो ठीक होकर वापस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का कोरोना पॉजिटिव होना वाकई डराने वाला था। जाहिर तौर पर यहाँ के उन लोगों से न जाने कितनों को संक्रमण हुआ होगा।
लॉकडाउन खुल भी जाए तो इन गलियों की वजह से खतरा कम नहीं होने वाला। कुछ मजबूरी है, लेकिन उससे ज्यादा लापरवाही कोरोना के खतरे को दावत दे रही है।